सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो? एक बार जल्दी से फटाफट लाइव हो जाओ भाई। आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने विद्याकुल परिवार में। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो लल्ला? आप सभी लोग कैसे हो? सब लोग मस्त हैं सर, मस्त हैं, मस्त हैं, मस्त हैं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते भाई, नमस्ते। मेरे सभी भाई और बहनों को बहुत 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 स्वागत है। प्यारे साथियों, आज आप सबका जो है वर्ण विचार, जैसा कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा फाउंडेशन क्लासेस में, वर्ण विचार के बारे में आज आप सबको बताना सीखना है। मैं आप सबको सिखाऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ आप सब लोग भी जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। आप सब लोग जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको बहुत मजा आने वाला है। जो आज तक आप लोगों ने वर्ण विचार के बारे में नहीं सीखा होगा, आज आप सबके ना मुट्ठी में होगा। बिल्कुल जो है आप सब लोग की उंगली पर नागिन डांस करेगा। वर्ण विचार क्या होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते समय हम लोग क्या करते हैं? श्री गणेशाय नमः करते हैं ना, श्री गणेशाय नमः करते हैं। वैसे हम लोग जो है, हम लोग इस क्लास को भी शुभ 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 करने के लिए श्री गणेशाय नमः हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, गारंटी है रिजल्ट की, गारंटी है क्वालिटी की, गारंटी है बेस्ट टीचर की। और आप सबको अच्छे से मालूम होगा विद्याकुल परिवार आप सबके लिए कितना मेहनत करता है। हर स्तर से कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करेगा और उस कंटेंट को सार्थक बनाने में आपकी मुख्य भूमिका होने वाली है, क्योंकि आप सब लोग जो है अच्छे से पढ़ के 2025 के टॉपर बनने वाले में से एक होगे, ठीक है ना? विद्या मित्र बने, विद्याकुल के बारे में अपने साथियों दोस्तों को बताएं। हमें बिहार के हर गरीब गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि मुझे हर ध्यान देना प्यारे बच्चों, बिहार के हर बच्चे के पास जो है इस विद्याकुल की आवाज जानी चाहिए, इस विद्याकुल की हुंकार जानी चाहिए, क्योंकि इस बार बिहार भरेगा हुंकार। क्या? बिहार भरेगा हुंकार। प्यारे साथियों, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। गैर इस बात का मैं आप सभी के से गारंटी ले सकता हूं कि जो आपको कंपटीशन में भी नहीं पढ़ाते होंगे, कंपटीशन में भी नहीं सिखाते होंगे, वो आपको मैं 11 से लेकर 12th के बीच में सिखा देता हूं। आप सबके भाई बहन जो बड़े पढ़े होंगे वो सब अच्छे से आपको बताते होंगे हिंदी के बारे में, कि हिंदी आपको किस स्तर से किस लेवल तक बताई जाती है। प्यारे साथियों, आप सबको रोज आप सभी के लिए मैं जो है कंपटीशन तक की जो है एंट्री करता हूं, और इस बार भी जो है कंपटीशन तक पूरा फोड़ दूंगा। बस आप सब लोग अच्छे से साथ देना, उसके बाद खुद देखोगे कि आप सब लोग हिंदी किस लेवल तक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? सर, मैंने आपकी वीडियो पहले ही देख चुका हूँ, बहुत मजेदार होती। मेरी दीदी पढ़ती थी। हाँ, दीदी पढ़ती थी। बहुत की दीदी बहना बड़े भैया जो है ना कंपटीशन तैयारी करते थे, फिर भी वीडियो पढ़ते थे, क्योंकि उनको बीपीएससी देना रहता था। उस आप सब में से भी कोई बीपीएससी के लिए सोच रहा होगा। ध्यान देना, हुंकार 2025 में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आर्ट्स स्ट्रीम सभी का स्वागत है। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस बात को आप सब लोग ध्यान देना, क्योंकि हिंदी हिंदी हम हैं तो हिंदी हमारा हिंदुस्तान है। आप सब लोग इस बात को ध्यान देना, हिंदी सबके लिए है, हिंदी सबके लिए है प्यारे साथियों, ठीक है ना? वेलकम टू द नंबर 1 जो है बैच ऑफ बिहार बोर्ड हुंकार 2025। आप सभी का जो है स्वागत है बिहार बोर्ड के हुंकार 2025 के। ध्यान देना, हुंकार 2025 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों, एकदम स्टार्ट। अब आप सब लोग को बिल्कुल मैंने बताया था अध्याय का नाम आज क्या होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बिल्कुल यहाँ पर मालूम होना चाहिए, एक चैप्टर आप लोग हिंदी में सुने होंगे वर्णमाला, जो कि व्याकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन वर्णमाला में बहुत सी बातें आती हैं। लेकिन आज हम लोग को क्या पढ़ना है, जैसा कि आप लोग को दिखा होगा एप्लीकेशन पर, वर्ण विचार दिखा होगा दोस्तों। क्या? वर्ण विचार दिखा होगा। मैं आप सबको वर्ण विचार के बारे में सिखाऊंगा। वर्ण विचार आपकी उंगली पर नागिन डांस करेगी। एक बार मैं पीछे जितना पीछे पढ़ाया था उसको एक बार पूछूंगा आप सबसे। आप सब लोग बताओ, जवाब देने के लिए तैयार होना, पीछे का जवाब देने के लिए तैयार होना कि जो है मैंने क्या क्या आप सबको बताया था। तैयार होना। चलिए, जब तैयार हो तो आप सब लोग बिल्कुल जो है बताने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले यहाँ पर जो है बात किया जाए, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो हम लोग जो है वर्ण विचार सीखेंगे। वर्ण विचार क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सबको मालूम होगा। वर्ण विचार की बात किया जाए तो हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या की बात करेगा। वर्णमाला में अक्षरों की संख्या की बात करूं, अक्षरों की संख्या की बात करूं भैया,
अक्षरों की संख्या, तो आप सब लोग को अच्छे से मालूम होगा लल्ला, आप सब लोग को अच्छे से मालूम होगा कितनी होती है, 52 होती है। इसी 52 के बारे में चर्चा किया जाएगा, आप सबको अच्छे से मालूम होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, एक बार आप जल्दी जल्दी से बता दीजिए, आप सब लोग जल्दी से बताइएगा, हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है, किस नदी पर हुई है? कोई बच्चा बता सकता है क्या? जल सिंधु। वाह, क्या 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 रिप्लाई है भाई, मजा आ गया देखकर। क्योंकि प्यारे साथियों, पिछली क्लास में आपको डायग्राम के माध्यम से सिखाया था लल्ला, आप सबको मैंने बताया था। आप सब लोग बताओ, हिंदी की व्युत्पत्ति कहाँ के लोगों ने किया है बाबू? कहाँ के लोगों ने किया है? कहाँ के लोग? ईरानी, वाह, फारसी, वाह, बहुत सुंदर। अच्छा लल्ला, एक बात और बता दो, हिंदी शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है लल्ला? बड़ी का। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या कमेंट है। आज जो जो लोग पढ़ रहे हैं ना, खुद एक बार कमेंट खोल के देख लो, कितना तेज कमेंट आ रहा है, कितनी तेज रिप्लाई आ रही, पहले ये देखो। बहुत खुशी मिल रही है बच्चे, बहुत खुशी मिल रही, मेरी मुटकी बहनियां, वो मेरी प्यारी सी मुटकी बहनियां, बहुत खुशी मिल रही है। मेरी जितनी मुटकी बहनियां ना, बहुत पढ़ने में तेज होंगी, मुझे पता है। और मेरा मुटका भैया तो बहुत है, बहुत है, बहुत है तेज होगा। एक बार जल्दी से बता दो, हिंदी की व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुई है? हिंदी की व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुई, कोई बता पाएगा? वाह, क्या बात है, वाह भाई। अच्छा भैया, एक बात और बता दो, जो ईरानी फारसी लोग जब भारत में आए थे, तो भारतीयों को सर्वप्रथम किस नाम से बोले थे? सर्वप्रथम किस नाम से पुकारे थे? सिंधु भाई, है ना? हाँ, वाह भाई। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात और मुझे बता दो कि जो है, जब क्या बोलते हैं इसको, हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द, हिंदी अरबी शब्द है या फारसी है या तुर्की है, क्या है? हिंदी शब्द क्या है? फारसी है, बिल्कुल। क्यों है? क्यों है फारसी? क्योंकि फारस के लोगों ने इसकी व्युत्पत्ति किए हैं। चला, अच्छा एक बात और बताओ लल्ला, क्या बोलते हैं, भाषा सबसे सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। वाह, वेरी गुड। अच्छा, भाषा के विकास का सही क्रम याद है? कमेंट करके बताओ, भाषा के विकास का जो मैं सही क्रम याद कराया था, याद है? याद है, अच्छा। जी सर, तो बताओ क्या होगा? संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। ठीक है ना? चलो, अच्छा एक बात और बताओ, सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? लिपि, सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। बहुत सुंदर, बहुत 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 जानकारी। अच्छा एक बात और बता दो, आपको अभी तक मैंने फाउंडेशन क्लास में केवल एक क्लास पढ़ाया हूं, वो भी आधे घंटे के समथिंग पढ़ाया था। तो आपको उस आधे घंटे में कोई नई चीज सीखने को मिली थी कि नहीं मिली थी? एकदम सच बताना, उस आधे घंटे में कोई नई चीज सीखने को मिला था? मिला था? बहुत कुछ सर मिला था। अच्छा भाई क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत 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 प्यारा आ रहा है आप सब पर यार, कितने अच्छे हो आप लोग, कितना अच्छी तैयारी की हो, कितना तेज कमेंट कर रहे हो। चलो अब आज शुरुआत करते हैं। आज के देखिएगा, आज भी धमाका होगा क्लास में। आज ही बहुत शानदार चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत खतरनाक चीज है। आप सब लोग बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि जो चीजें आज शायद आप सीखोगे ना, अभी तक शायद कोई बताया नहीं रहा होगा। और आज आप सब लोग के ना, आज आप सब लोग की उंगली पर नागिन डांस करेगा, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नागिन डांस करेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, नाम मैं नहीं पढ़ सकता कि बहुत तेज कमेंट चल रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। कोई बात नहीं, मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। मेरी जितने भी मुटकी बहनियां और मुटका भैया हैं, सभी का जो है हुंकार 2025 के फाउंडेशन बैच में स्वागत है, अभिनंदन है, नंदन है, वंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना? यहाँ पर देखिएगा, वर्णमाला की बात किया जाए, ध्वन विचार, आप सबको यहाँ पर मैंने बताया था। यहाँ पर जो बच्चे न जानते हो वो भी ध्यान देना, और जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान देना, हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती लल्ला? आप सब लोग याद रखना, कितनी होती है? 52 होती है। आप सबको एक बात सिखा दूं भैया, बहुत से बच्चे 48 जानते थे आज तक, लेकिन उनसे बता देना भैया, 48 100% गलत है, 48 कभी याद नहीं रखेंगे। एक बात और आपको बता दूं भैया, कुछ बच्चे ये जानते हैं ना कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या अगर पूछ लेता है एग्जाम में अगर पूछ लेता है कुल अक्षरों की संख्या बताओ, तो बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आ जाती है। कुल अक्षरों की संख्या की अगर जब बात करता है लल्ला, तब आप सब लोग क्या क्या जवाब दे देते हो? कहते हो गुरुजी 52 से तो दुइये जोड़ दो, चाहे 54 लगा दो,
56 लगा लो, 58 लगा लो, कुछ तो लगा दो, लेकिन 52 मत लगाओ गुरुजी का। मैं बोलूंगा क्यों मत लगाओ, तो आप बोलोगे गुरुजी जब अक्षरों की संख्या 52 है, कुल अक्षरों की संख्या कुछ ना कुछ तो जोड़ दिया जाए ना। नहीं लल्ला, नहीं लल्ला, कुछ नहीं जोड़ना है, याद रखना है, सब कुछ नहीं होगा। अब बोलोगे गुरुजी ये क्या बवाल आपने बता दिया, तो मैं ये बवाल आपको नहीं बता रहा हूं, आपकी समस्या सॉल्व कर रहा हूं। आप सब लोग ध्यान देना, अगर आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो भी 52 होती है, तथा कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है भैया, तो भी बता देना 52 ही होती है। तो इसका मतलब हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 52 होती है, तथा कुल अक्षरों की संख्या भी 52 ही होती है। इस बात को एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि बीपीएससी में यही बार बार पूछता है, तो आप सबसे गलती होती है। प्यारे साथियों, कभी गलत नहीं होगा, बस इस बात को याद रखना कि हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 52 होती है, तथा कुल अक्षरों की संख्या भी 52 ही होती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी जो हिंदी भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या जो 52 है, इसमें क्या क्या है। तो आपको बता दूं, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया लल्ला, किसमें, दो भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें किया गया है, एक तो स्वर में किया गया है, एक तो व्यंजन में किया गया है। आप सभी से देखो, यहाँ आप सभी के लिए यहाँ पे लिखा भी हूं मैं, यहाँ पे लिखा भी हूं, वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें किया गया है, स्वर में किया गया, और किसमें किया गया है, व्यंजन में किया गया। स्वर में किया गया और क्या किया गया है, व्यंजन में किया गया है। प्यारे साथियों, आप सबसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है एग्जाम में कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, क्या वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, कितने भेद होते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है लल्ला। आप बोलोगे गुरुजी तो यहाँ पर इसका आंसर मैं क्या बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, अगर वर्णमाला की बात यहाँ कर रहा है, तो वर्णमाला में, वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका मतलब वर्णमाला में वही 52 वर्णों की बात कर रहा है, वही 52 वर्ण को ही विभाजित किया गया है। इसका मतलब यही जो है वर्ण के भेद जो है वही 52 वर्ण की ही बात कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने भेद हो जाएंगे, दो भेद हो जाएंगे। कौन कौन से, स्वर, स्वर और व्यंजन, दो भागों में विभाजित हो जाएगा, स्वर और व्यंजन। आप बताओ ये क्लियर है ना, आपसे गलती नहीं होगी ना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो याद रखना दोस्त, दो भागों में विभाजित किया गया है। फिर आपसे पूछेगा हिंदी में वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो भी आप लोग दो ही बताओगे ना। ये आपके वीडियो में, यानी जो है आप लोग के बिहार में ना ग्राम विकास अधिकारी का परीक्षा हुई थी, ग्राम विकास अधिकारी की, उसमें पूछा था वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो मेरा बिहार का जो 11th और 12th का बच्चा था ना, उसने फोड़ के बताया था कि इधर राजा मेरे गुरुजी सिखाए हैं, आइए मैं सिखाता हूं कि कैसे दो होता है। तो यहाँ पर कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है ना, अब हम लोग चर्चा करते हैं स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। ठीक है ना, अब हम लोग चर्चा किस पे करेंगे कि जो है स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वर के बारे में। हम लोग स्वर के बारे में सीखेंगे, स्वर क्या होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात तो ध्यान देना, स्वर की अगर मैं बात करूं, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण जो है, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, क्या, जिन ध्वनियों का उच्चारण, ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भैया क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं लल्ला। आप बोलोगे गुरुजी उसे क्या कहते हैं, मैं बोलूंगा उसे स्वर कहते हैं लल्ला। क्या, उसे स्वर कहते हैं। अब आप लोग बताओ हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है, आप बताओ भाई, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है। आप लोग कितना दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर आप लोग बताओगे गुरुजी 11 होती, कितना, अब मैं बोलूंगा गुरुजी कितना होती है, 11 होती, 11। अब आप सब लोग यहाँ पे एक बात और ध्यान देना भैया, आप सबसे यहाँ पर पूछ लेता है कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या, तो आप लोग कितना मानते हो, कितना मानते हो बाबू, आप लोग बताओ। कुल स्वरों की संख्या जब पूछता है तो कितना मानते हो। इसमें अधिकांश बच्चे बता देंगे गुरुजी कितना, गुरुजी कितना बता देंगे, 13 बता देंगे। कितना बता देंगे, 13। लेकिन 100% गलत है, याद रखना, 13 कभी मत याद रखना बाबू, कभी मत याद रखना, वो गलत हो जाएगा जवाब, वो जवाब गलत हो जाएगा लल्ला। फिर बोलो गुरुजी क्या मान लूं फिर, तो यहाँ पर याद रखना हिंदी में कुल स्वरों की संख्या भी 11 होती है। क्या होती है, 11 होती है।
मैं बोलूंगा 11 स्वर कौन कौन से होते हैं गुरुजी, आप सब लोग जानना चाहते होंगे ना 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैं, हाँ देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर कौन कौन से स्वर होते हैं, लिख दीजिए। देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। एक तो क्या हो जाता है, छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ई की का पढ़ा रहे हैं भैया। ये सब तो आपके ना, ये सब तो आपके घर वाले ना, ये सब तो आपके जो है पहले जब एकदम छोटे से रहोगे ना, आपके पापा मम्मी बुआ और बड़े भैया बड़ी बहना पढ़ाई होंगी ना, ऐसे कान पकड़ कर पढ़ पढ़ो पढ़ो, ऐसे कान पकड़ के छोटा से ऐसे छोटा ऐसे रो रो के ना, ऐसे ये जो मुटकी बहनी है ना ऐसे पढ़ेंगी अनार, ऐसे रो। जब बढ़ के भैया एक थप्पड़ फिर से लगाते होंगे पढ़ने के लिए, फिर से छोटा से अनार, ऐसे ना ऐसे करते रहोगे ना। देखो आज मैं भी एक आपका भाई हूं, मैं आपको हंसा हंसा के पढ़ा रहा हूँ छोटा से अनार। एक भाई वो भी रहा होगा ना, थप्पड़ लगा लगा के या पढ़ाया होगा। सोच लो तो कौन सा भैया अच्छा है, ये अच्छा है ना नहीं भैया आपका वही अच्छा है। मैं तो आप सबका जो है बस एक सेवक हूँ, बाकी आपके भैया जो है सबसे अच्छे भैया आपके उन्हीं है। ठीक है, छोटा बड़ा छोटी, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, और क्या बड़ा ऊ, और क्या हो जाएगा री, और क्या हो जाएगा ए, और भैया क्या ए, और क्या हो जाएगा ओ, और क्या आओ। अब देखो भैया यही आपकी हिंदी में स्वर होते हैं 11, यही 11 आपकी हिंदी में स्वर हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर जो है आपने अंग और आह नहीं लिखा, यानी स्वर अंग और आह जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं उसको नहीं लिखा। तो आपको यहाँ पर मैं जानकारी के लिए बता दूं मेरे लल्ला, कि जो अंग और आह होता है, अंग और आह होता है, वो दोनों जो है वो क्या होता है, दोनों जो है क्या होता है भैया, वो दोनों लल्ला, वो दोनों ना तो स्वर होता है ना ही व्यंजन, क्या ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। तो और क्या होता है भैया, तो आप बोलोगे गुरुजी इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 11 हो गए ना, 11 हो गए। देखोगे 11 स्वर हो गए ना, 11 स्वर, यही 11 स्वर हिंदी में होते हैं भैया, यही 11 स्वर हिंदी में होते हैं। अब आप बताओगे गुरु जी 11 स्वर जो होते हैं इनकी मात्रा होती है क्या, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर एकदम याद रखना, छोटा आ की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। छोटा आ की मात्रा कहीं आपने लगा देखे ही नहीं होंगे, छोटा आ की मात्रा कहीं लगा हुआ देखे हैं क्या, कहीं नहीं दिखा होगा आप सभी को, ठीक है ना। इसकी मात्रा होती है, इसकी मात्रा होती है, ये बना गया, इसकी छोटी मात्रा, इसकी बड़ी की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, री, ए, आय, ओ, आओ, ये इसके 11। अब बोलो गुरु जी, तो अब आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अयोगवाह क्या है सर, अयोगवाह बता रहा हूँ, अयोगवाह यही है, अयोगवाह ही अंग हो रहा है, थोड़ा से धैर्य रखो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, अंग और यही अयोगवाह है। बाबू थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप बताओ, अब आप लोग बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंदी में स्वरों की हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। और उसके बाद में आपसे बोलूं हिंदी में मात्रा की संख्या कितनी होती है, हिंदी में मात्रा की संख्या कितनी होती है, मात्रा की संख्या, हाँ अब जो है आंसर हो जाएगा 10 भैया। अब बोलोगे क्यों गुरुजी, क्योंकि छोटका आ की मात्रा नहीं होती है, इसकी मात्रा नहीं होती है, गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रुक गया, सिर्फ 10 है, ठीक है ना, क्या होता है सिर्फ 10। तो इसका मतलब मात्रा की संख्या आपसे पूछेगा हिंदी में, तो याद रखना पूरे ब्रह्मांड में आपको हिंदी में सिर्फ जो है मात्रा की संख्या सिर्फ 10 मिलेगी, क्या हिंदी में मात्रा की संख्या 10 मिलेगी, इसके 10 के अलावा कोई मात्रा आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब आप सब लोग जो है यहाँ पर याद हो गया ना, 10 हो गई ना। अब यहाँ पे देखिएगा हिंदी में कुल, अब यहाँ पे देखो मैं कितनी बातें बताया हूँ। आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, आप बोलो गुरु इसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा सा बता दो। मैं परिभाषा के बारे में अगर थोड़ा से बता दूं ना, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है बिना बिना व्यंजन के रह सकता है। देखो इसमें जितने देखिए जिन ध्वनियों का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, क्या स्वतंत्र रूप से होता है। इसमें देखो कहीं पर व्यंजन दिख रहा है क्या, कहीं पर व्यंजन नहीं दिख रहा है, अपने आप में स्वतंत्र है भैया, इनको किसी की जरूरत नहीं है, इनको क्या है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर
व्यंजन होता तो व्यंजन की परिभाषा हम लोग क्या लिखते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से, यानी बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है। अगर उसमें स्वर आएगा तभी व्यंजन पूरा होता है, नहीं तो हमेशा वो क्या होता है, अधूरा होता है ना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मतलब स्वर के बिना व्यंजन एकदम बेकार है, अधूरा है, उसका वजूद नहीं है। फिलहाल अभी व्यंजन की चर्चा नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतनी बात ध्यान देंगे, यहाँ पर सिर्फ इतनी बात ध्यान देंगे कि स्वर की संख्या टोटल जो है कितनी होती है, 11 होती है, और मात्रा की संख्या 10 होती है, ठीक है ना। और जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं अंग और आह क्या है, ठीक है ना। अंग और आह क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, अयोगवाह के बारे में, ठीक है ना। प्यारे साथियों, आप सब लोग एकदम तैयार रहना। इधर देखो अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह भैया ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। क्या? अयोगवाह ना तो स्वर होता है, ना तो स्वर और ना ही व्यंजन, और ना ही व्यंजन, ठीक है प्यारे साथियों। अब जैसे बोलोगे गुरुजी इनकी संख्या कितनी होती है, तुरंत आपने बता देना, आप सभी को बताना है दो। दो कौन कौन सी होती है? अंग। अंग, अंग का मतलब क्या होता है? ये इसका नाम होता है अनुस्वार। क्या? इसका नाम होता है अनुस्वार, ठीक है। और क्या होता है? विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग ऐसे होता है, ठीक है ना। ये जो है इस अनुस्वार और विसर्ग, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, इस बात को दोनों याद रखना आप सब लोग, ठीक है ना। जी सर, जी जी जी, ये हो गए अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अब आप लोग बताओ एक बार जल्दी से, मैं जितनी बात आज बताया आप सबको बताना है। हिंदी वर्णमाला में देखिए मैंने थोड़ी सी बात बताया है, हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है, बताओ भाई, कितनी होती है? 52। बहुत सही, बहुत सही, कितनी होती है? 52 होती है। चलिए फिर उसके बाद आप लोग बताइए कि जो है कि हिंदी में स्वरों की संख्या, हेलो, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप लोग कितने बताओगे? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। चलो अब एक बात और बता दो, हिंदी में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जल्दी बताओ, कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो, ठीक है। स्वर और व्यंजन, ठीक है। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं या व्यंजन? जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। अच्छा, अच्छा एक बात और बताओ, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वर की संख्या 11, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या 11, अच्छा ठीक है। और हिंदी में मात्रा की संख्या 10। यार क्या बात है, सबका सही हो रहा है, बहुत सही। और हिंदी में मात्रा की संख्या 10 हो गई। हाँ, अयोगवा स्वर है या व्यंजन? अयोगवा स्वर है या व्यंजन? कुछ नहीं है नन। अच्छा, अयोगवा की संख्या कितनी होती है? अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2। वाह, अगर आप सबको जो है इतनी बात एकदम आसान आई हो, एकदम आसान लगी हो, समझ आया हो, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो जो चार हेडिंग मैंने बताया, तो एक बार हाँ का जवाब दो बाबू, एक बार हाँ का जवाब दो, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। 4% लोग ना किए हैं। अब वो 4% इसमें मुझे दिख नहीं रहा है कि कौन कौन ना किए हैं, लेकिन बाबू क्या दुश्मनी है मुझसे यार? क्या क्या मैंने सही नहीं बता रहा हूँ? मैंने आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, उनको भाई हूँ यार। मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? मैंने इसीलिए एक बात को मैंने 20 मिनट लगातार सिखाया, फिर भी आपने 4% लोगों ने ना किया है। सर गलती से ना हो गया था, चलो ठीक है फिर से एक बार कर देते हैं लेकिन इस बार देखना नहीं 96% हुआ था, हाँ पता चले 90% हो जाए, याद रखना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही सबसे जो है मेरी ताकत है। चलिए, अगर आसान लगा हो ये तो इतनी बातें, तो एक बार हाँ का जवाब दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, स्वर के भेद। अब देखिएगा स्वर के भेद क्या होते हैं भाई, ठीक है।
फिर कुछ लोग ना जानबूझ के मस्ती कर रहे होंगे ना। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा स्वर के भेद। तो आप सबसे पूछेगा ना स्वर के भेद कितने होते हैं, तो स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी में याद रखना, स्वर के टोटल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? हरस स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, और क्या प्लुत स्वर। हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब एक एक स्वर के बारे में आप सबको जो है बताऊंगा, किसमें जो है हरस स्वर का मतलब क्या है, दीर्घ स्वर का मतलब क्या है, प्लुत स्वर का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर आइए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले हरस स्वर। सबसे पहले हरस स्वर के बारे में सीखेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है, सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय, जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे हरस स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? आप बोलो गुरुजी। उसे जो है हरस स्वर कहते हैं, जिसमें सबसे कम समय लगे। जिसमें सबसे कम समय लगे। पीडीएफ मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। जिसमें सबसे कम समय लगे। आप बोलोगे गुरुजी इनकी संख्या कितनी होती है? तुरंत बता देना गुरुजी इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी 4 होती है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यही 4 स्वर ऐसे हैं जो क्या होते हैं? हरस स्वर होते हैं। सबसे कम समय लगता है। यही 4 स्वर ऐसे हैं जिसमें सबसे कम समय लगता है। जिसमें सबसे कम समय लगता है, यही 4 स्वर हैं, ठीक है ना। इन्हीं 4 स्वर को किस किस नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान देना। ध्यान देना, इन 4 स्वर को किस किस नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं लल्ला वही एप्लीकेशन पे ही अपलोड किया जाता है। क्यों सर? हाँ, तो एप्लीकेशन पे ही अपलोड रहेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पूरा पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसे जो है ना मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हिंदी में इसे मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हिंदी में जो है इसे मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यही 4 होते हैं। अब सबसे कम समय लगता है तो इसे क्या किस नाम से और जाना जा सकता है? इसे लघु वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसे लघु वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, लघु का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। सबसे छोटा। और जो सबसे छोटा होगा वही तो, उसी में सबसे कम समय लगेगा। जो सबसे छोटा स्वर होगा उसी में सबसे कम समय लगता है, यानी इसे लघु वर्ण के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, यहाँ पर दोनों बातें याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को याद रखना कि जो है स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के टोटल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। प्यारे साथियों, आप सब लोग को मैं बताऊं यहाँ पे, तो आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। आप सब लोग मेरा साथ एक साथ देते चलिएगा। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 52 को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। आप बोलोगे किसमें किसमें गुरुजी किया गया है? एक तो किया गया स्वर में, और किसमें किया गया? दूसरा किसमें किया गया है? दूसरा जल्दी बताओ किसमें किया गया है? व्यंजन में। अभी हम लोग व्यंजन पे चर्चा ही नहीं किए हैं, व्यंजन को अभी ऐसे साइड रखो, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपसे बोलूं गुरुजी स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप सबको अभी मैंने बताया स्वर की संख्या कितनी होती है। आप बोलो गुरुजी स्वर की संख्या 11 होती है। कुल 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 स्वरों की संख्या भी 11 होती है। और उसके बाद में स्वर के भेद की अगर बात करूं, स्वर के भेद, तो आप सबको यहाँ पर मैंने बताया कि स्वर के भेद कितने होते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ पे याद रखना, स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हरस स्वर होंगे, हरस स्वर, हरस स्वर और क्या? दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अभी जिसमें से हम आप सभी को सिर्फ एक स्वर पर चर्चा किए हैं, वो स्वर कौन सा है? हरस स्वर है। इनकी संख्या मैंने कितना बताया? आप सभी को मैंने बताया 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ठीक है ना। इन चारों स्वर को किस किस नाम से जाना जाता है? अभी अभी मैंने बताया, मूल स्वर के नाम से और लघु वर्ण के नाम से। मूल स्वर और क्या? लघु वर्ण या लघु स्वर, ठीक है ना। इन नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा हिंदी में मात्रा की संख्या, अगर पूछ लेगा तो बिल्कुल ये आप सबको याद होगा, मात्रा की संख्या मात्र 10 होती है, ठीक है ना। प्यारे साथियों, आप सभी को जो है बिल्कुल जो है अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा। इसके आगे जो है अगला जो स्वर है यानी दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा किया जाएगा। दीर्घ स्वर से लेकर आगे जहां तक जो है क्लास जाएगी, इसमें चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। अपना ख्याल रखना, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मुलाकात होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में
कम अभी एप्लीकेशन पे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करके जाना कि क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं मजा आया। मेरे प्यारे साथियों, आप एक बार जरूर कमेंट करके जाना। जितने मेरे भाई और बहना हैं, जितने मेरे भाई बहनियां और मेरी मोटकी बहनियां जितनी हैं, जितने मेरे भैया हैं, हर कोई कमेंट करके जाना क्लास कैसी लगी। आप सब लोग अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, खूब अच्छे से उनकी केयर करना और उनका आशीर्वाद लेते रहना, और मम्मी अपने अपने मम्मी पापा से मेरा प्रणाम बोलना। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।